India is the elephant in the room in South Asia. Of course, it accounts for 70% of the region's GDP. इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। तजाद नहीं है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने मट्टी भी डाली है तो उनको पता है मट्टी डाली है। तजाद कोई नहीं है, दे आर क्लियर व्हाट दे आर डूइंग। इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। कलअदम टीटीपी की कार्रवाइयां रोज बरोज हम देख रहे हैं कि बढ़ रही हैं। इतवार के रोज मियांवाली की चेक पोस्ट पर भी हमला हुआ जिसे नाकाम बनाते हुए एक एहलकार जाँ बहक हो गया। गैरत इतनी है आप में कि जी मसला कश्मीर है, हम इंडिया से ट्रेड नहीं करते, ना करो। लाइफ सेविंग ड्रग्स क्यों लेते हो, वो भी बंद कर दो, लग पता जाएगा। वो भी बंद कर दो। अगर गैरत, ये कैसी गैरत है कि जब लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आती है तब गैरत मर जाती है, क्योंकि खुद की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि पैनाडोल भी बना ले। इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। गुब्बारा था, ये गुब्बारा था। इस मुल्क की किस्मत में गुब्बारे लिखे हैं, इसकी हवा निकल चुकी है, जो मर्जी कर रहे हैं। ये कहा गया है कि ये जो तारीख है, यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, अब बात दरअसल देखने वाली ये है यहाँ पर कि कनाडा के अंदर मतलब ये अब कुछ ही दिनों की बात है कि कनाडा का प्रधानमंत्री कभी भी माफ़ी मांग सकता है, या फिर उनके कोई भी मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया के खिलाफ मतलब कि एक ऐसी बात करेगा जिससे आपको लगेगा कि वे फेस सेव करना चाहते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट, लेकिन उनका फेस सेव हो नहीं पा रहा है। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट कोई उसको मौका दे दे फेस सेव करने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ही अलग लेवल की ह्यूमिलेशन हो रही है कैनेडियन गवर्नमेंट की इंडिया के सामने। अब उन्होंने अमेरिका के साथ, यूके के साथ, कई सारे और भी कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर बात करने की ट्राई की, लेकिन किसी भी कंट्री की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया उनके फेवर में या फिर इंडिया के अपोज में। अब दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि उसके बाद अब जब अगर कोई भी सपोर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उसी के दम पर कूद रहे थे कि वो अमेरिका के अलाय है, ठीक है, नेटो के मेंबर है, लेकिन ये कोई भी चीज़ यहाँ पर काम आती हुई दिख नहीं रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है, या ये कहा है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको। एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। अच्छा, जहाँ एक तरफ ये जल्जला पैदा करती हुई ये खबर है इंडिया और कनाडा के बीच, वहीं पर एक और जल्जला भी आया है, और वो हकीकी जल्जला यानी जैसे आता है उस अर्थ के कि इसलिए थोड़ी सी ज़रा वो डिफरेंट ये खबर है, क्योंकि उससे पहले इसको प्रिडिक्ट किया गया था कि ये आएगा। तो मैं आपको उस खबर की तरफ हम इसके बाद चलते हैं। पहले ज़रा हम इस ज़लज़ले की बात किए लेते हैं कि जो इस वक्त इंडिया की एक स्टेटमेंट के बाद, एक ऑर्डर के बाद ये आया है फाइनेंशियल टाइम्स में, ये रिपोर्ट हो रहा है। अब ये कैसे है, जैसा कि आप जानते हैं, अब मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बात करने की या आपको ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि इंडिया और कनाडा के बीच क्या चलता रहा है, बल्कि आपको इस वक्त ये बताने की ज़रूरत है कि उस सब के बाद अब क्या हुआ है, और ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, जो फाइनेंशियल टाइम्स है हमें ये बता रहा है कि जो कनाडा है उसके कोई 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, और उन्होंने जो है ये इंडिया ने जो ये कहा है कि जो टोटल है मतलब रिड्यूस बाय 41, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख है यानी इस पे उनको
टाइम भी सेट कर दिया गया है और तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ऑफ फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो बहरहाल वो तो जो होगा बाद में हम उसके पर बात किए लेंगे, लेकिन इस वक्त की डिटेल जो हमें डिटेल्स आ रही हैं वो ऐसे ही है कि इंडिया टेल्स कैनेडा टू विदड्रॉ 40 डिप्लोमेट्स, सेट्स डेडलाइन एंड वार्निंग। ये एक तरीके से वार्निंग है ना, वार्न किया है उसने इंडिया ने कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए अब अपने उसको। अब ये जो मैंने ये बात की कि ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन या सिचुएशन इसलिए है कि कनाडा की ये कोशिश थी कि वो वेस्ट को अपने साथ मिलाए, यानी उसके जितने भी अलाइज हैं जो भी हैं उनको अपने साथ मिलाकर इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा महाज कायम कर सके या बना सके। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया ने इसके जवाब में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया ने जो इसका स्टैंस लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से ही। हमें एक तरफ कनाडा अगर नज़र आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज़्यादा टफ दिया गया। तो ये स्टार्ट से ही स्ट्रेटजी रही है इंडिया की इस डिस्प्यूट के दरमियान कि इसमें हल्के नहीं होना, इसमें नीचे नहीं बैठना, क्योंकि ये मामला है उनके मुल्क की उस इत्तेहाद का, उस यूनिटी का, या वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये तो एक अलहदगी पसंद तरीके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मुल्क को तोड़ने की, तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं। और जो वहाँ पर कनाडा में जो खालिस्तान की एक वो बनी और खालिस्तानियों की जो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है, तो मैं ये समझती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक एक विन है वो तो इस वक्त उसकी है ही है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो भी बड़ी कमाल की उस तरफ से बनाई गई है और उसमें जो है ये जवाब दिया गया। अच्छा, अब होना क्या था, हमने आपको ये कहा था अपने प्रोग्राम्स के दौरान, मैंने आपको ये कहा था कि क्या होगा कि कुछ दिन के बाद जो है ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, कोई और बड़ी खबर आएगी, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा, दोनों के ताल्लुकात फिर दोबारा बेहतर हो जाएंगे। और उसके बाद जब डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अमेरिका गए तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया, ये प्रोग्राम भी किया कि उसमें ना तो जो सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की, जब वो दोनों सामने आए प्रेस के सामने, दोनों तरफ से कई एक बातें की गई, G20 से लेकर क्या क्या बात की गई, लेकिन कनाडा के मामले पर कोई बात ही नहीं की गई। लेकिन ये कहा गया कि बात हुई है और उसके बाद खबर ये आई कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अपने रिजर्वेशन से, उन्होंने अपनी कनाडा के ऊपर जो भी है वो उनको बताया है और उसके बाद अब ये खबर आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है आपको, इससे साफ जाहिर है कि जो इंडिया है उसने वहाँ पर ये कहा है कि नहीं, इसमें जो है आपको साथ देना पड़ेगा। और अगर कनाडा का साथ दिया गया, और मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई और कंट्री भी कनाडा का इस वक्त साथ देता इंडिया के बजाय, तो इंडिया की उस कंट्री के लिए भी बड़ा